डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनते हैं? केमिकल फॉर्मूलाज, इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे हम टेबल याद रखते हैं 1 to 20 टेबल में, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या आ जाती हैं आपकी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल 20 हम नंबरिंग वैसे याद रखते हैं, और इनके अंदर हम इनको वैलेंसी यदि हमको पता है, फिर हम एक दूसरे के साथ कंपाउंड है वो बनाना सीख जाते हैं। हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 रहती है, 0 इसकी 1, और 3 2 1 न्यून की रहती है 0। उसके बाद सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 4, फिर इसके बाद 3 भी हो सकती है, 5 भी मिल सकती है। इसके अलावा 2 1 0 फिर 1। ये हमको वैलेंसीज याद हैं, बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है, फिर भी हमसे फॉर्मूले नहीं बनते। काफ़ी बार देखा जाता है फॉर्मूले बनाने आते 10 तक आते आते भी। तो यदि आपको ये वैलेंसी याद हैं, और वैलेंसी में भी यदि आपको कुछ बातें इतनी याद हैं कि जिन वैलेंसीज को हमने 8 में से माइनस करके निकाला है, फॉर्मूला आता है 9th क्लास में, 8 में से जैसे क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है, 8 में से माइनस करके निकालते हैं। तो जो 8 में से माइनस करके निकाली है हमने, या फिर जिन इलेक्ट्रॉन्स की हमको जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो नेगेटिव रहती हैं। खासकर जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंसी क्या रहती है? नेगेटिव्स देखने को मिलती है लेकिन ये 4 वाली है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कार्बन की, ये +4 और -4 दोनों शो कर लेता है। नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव ही शो करते हैं ज़्यादातर। लेकिन हाइड्रोजन है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की वैलेंसी शो करता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यदि आपको वैलेंसीज पता है, तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो नेगेटिव वालों के साथ कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें इसमें, इसकी ज़्यादातर जो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, क्लोरीन है, इसका नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट मतलब 4 से कम रहता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को सेल वाइज डिवाइड करना। जैसे हाइड्रोजन, ये जो सोडियम हमारा 11वें नंबर पे आता है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1 बच जाता है। तो यदि 4 से कम है, इसका मतलब ये के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये दे सकता है, और जब ये डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो क्या शो करती हैं? पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल्स हैं वो है नेगेटिव चार्ज उनके पास रहता है। तो सोडियम और क्लोरीन, यदि आपको इनकी वैलेंसी पता है, सोडियम के ऊपर +1 या फिर एक वैलेंसी रहती है, और क्लोरीन की भी वैलेंसी एक ही है, ये नेगेटिव होती है, तो हम इनको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। और वैलेंसी को, सोडियम की वैलेंसी को क्लोरीन के पाँव में, और क्लोरीन की वैलेंसी को सोडियम के पाँव में रख दिया जाता है। दोनों एक ही हैं, तो इनको हम कट कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाता है NaCl। इसी तरीके से जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। तो इस तरीके से जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ये 2 यहाँ आ जाता है, 4 यहाँ आ जाता है। और यदि कटते हैं एक नंबर पे, शॉर्ट नंबर को निकालना होता है, CO2, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। इस तरीके से एक्सचेंज करें, हाइड्रोजन के पाँव में ऑक्सीजन की वैलेंसी, और ऑक्सीजन के पाँव में हाइड्रोजन की वैलेंसी, लेकिन ये एक लगाने की जरूरत नहीं रहती। इस तरीके से सिंपली ये फॉर्मूले बनते हैं। तो एक टेबल आपको बनाई जा रही है अभी, तो यदि आप समझ जाते हो तो आप मैक्सिमम 150 से लेके 200 तक फॉर्मूले है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो उन वैलेंसी बेस पे। और इसका जस्ट सिंपल सा तरीका क्या है, आप पॉजिटिव वाली जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनको एक साइड लिख लो, और नेगेटिव वाले जितने भी हैं जो स्पीसीज हैं उनको एक साइड लिख लेंगे। तो जैसे इसके अंदर हमने बात की थी, बेरिलियम है, हाइड्रोजन हालांकि दोनों शो कर लेता है, बेरिलियम है, इसके अलावा बोरोन है, के बाद कौन आ जाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ये तो हमारी टेबल से निकलते हैं 1 से 20 तक जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी रहती है। जैसे यहाँ पे 1 शो करता है, ये
भी 1 शो करता है। एक इसके अलावा लिथियम रह चुका है, बेरिलियम तो 2 वैलेंसी शो करता है। एक हम बेरिलियम से पहले और हाइड्रोजन के बाद लिथियम भी आता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। बोरोन की 3 के बाद सोडियम 1, पोटेशियम की 1 और जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी होती है। इसके अलावा कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, मरकरी है, इसके अलावा आयरन है, लेड है, सिल्वर, गोल्ड। ये भी मेटल्स ही हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इनकी वैलेंसी है, जैसे इसकी +1 रहती है, ये +1, +2, ये +2, ये +2 रहती है, +1 भी ये शो कर लेता है। यहाँ पे +2 और +3 दोनों शो कर लेता है। शुरुआत में ये याद रखना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक बार यदि याद हो जाते हैं आपको, फॉर्मूले बनाने में आपको हायर क्लासेज में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेड है, इसकी वैलेंसी लगभग 2 रहती है। इसके अलावा जहाँ पे 2-2 वैलेंसी शो करते हैं तो छोटी वैलेंसी है, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 भी शो कर लेता है। तो जो छोटी वैलेंसी होती है, छोटी वैलेंसीज के लिए, जैसे कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, स्मॉल जो वैलेंसी है इसके लिए हम जब भी नाम लिखते हैं तो क्यूप्रस OUS वर्ड यूज किया जाता है, और इसकी बड़ी वैलेंसी के लिए क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं, IC वर्ड यूज करेंगे। मरकरी यदि आपको 2-2 वैलेंसी शो कर रहा है तो छोटी या बड़ी वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक वर्ड यूज किया जाता है, और इसके लिए मर्क्यूरस वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा ऐसे ही आयरन है, छोटी वैलेंसी के लिए फेरस वर्ड यूज किया जाता है, बड़ी के लिए फेरिक वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से यदि हमको इनका पता है कि किसको क्या बोलते हैं, और यदि आपको इसी तरीके से इसकी एक टेबल बना लेनी है नेगेटिव वालों की, के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है या नेगेटिव वैलेंसी वो शो करते हैं। नेगेटिव वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, ऑक्सीडेशन बस वैलेंसी की ही नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म होती हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन है, ये -1 भी शो कर लेता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स में आ जाती हैं हमारी, कहाँ से शुरू हो जाती है, कार्बन, कार्बन -4 शो कर लेता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन आपकी -1 शो करता है, ये -2, नाइट्रोजन -3 शो कर लेता है। इसके अलावा सिलिकॉन है, वो -4 वैलेंसी है वो शो कर लेता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव भी शो कर लेता है हालांकि। इसके अलावा 4 में दोनों केस आपको मिल जाते हैं, कार्बन में दोनों केस जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस, ये 3 शो करता है मैक्सिमम कंडीशन में। इसके अलावा +5 भी शो कर लेता है, लेकिन हम 3 ही याद रखेंगे फिलहाल। उसके बाद फॉस्फोरस के बाद सल्फर, ये -2 शो करता है। क्लोरीन है, ये -1 शो करेगा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी ये नेगेटिव का तो आपको याद रखना है कि एक पॉजिटिव वाला किसी भी नेगेटिव वाले के साथ कंपाउंड बना सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला आपस में कंपाउंड नहीं बनाएगा। पर ये सभी देख लेते हैं। इसके अलावा आपको कार्बोनेट मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, सल्फेट मिल सकता है, सल्फाइट मिल सकता है, इसके अलावा नाइट्रेट मिल सकता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट भी मिल सकता है। इस टाइप के जो नेगेटिव जिनकी वैलेंसी रहती है, जैसे कार्बोनेट की -2, फॉस्फेट की -3, सल्फेट की -2, फाइट की भी -2 रहती है, नाइट्रेट की -1, इसकी -1 वैलेंसी। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, इसकी -1 वैलेंसी रहती है। इसके अलावा और भी आपको जैसे क्लोरेट ClO3 का भी कई बार जिक्र मिल जाता है, LO3, इसकी भी -1 वैलेंसी रहती है। कई बार एसीटेट वर्ड मिल जाता है, CH3OO नेगेटिव, ये भी -1 है वो वैलेंसी रहती है। यदि हम बात करें 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये आ गया 18। लगभग हमने 18 है वो इकट्ठे कर लिए, कुछ हो सकता है कुछ रह गया हो, लेकिन यदि आपको ये पता है कि वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है, और ये हमने पॉजिटिव वाले इकट्ठे किए थे 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, और इनके भी हमने कुछ पार्ट है मर्क्यूरिक, एक के 2-2 पार्ट बनाए हुए हैं, तो लगभग यहाँ भी आप बात करो तो कितने हो जाते हैं, 19 के आसपास हो जाते हैं हमारे पास। तो यदि ये 19 ये याद कर लिए और 18 वो याद किए हैं, तो इतना याद रखो कि यहाँ का जो एक
एलिमेंट है या एक एटम है वो नेगेटिव वालों के किसी भी एटम के साथ क्या है, या फिर किसी भी स्पीसीज के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो इस तरीके से यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करें और इसमें कुछ चीज़ें यदि रिपीटेड हैं, ये रिपीट है और ये है रिपीटेड, इन दो को छोड़ दें हम, तो लगभग 18 इंटू 18 यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इतने सारे केमिकल फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम किसकी, एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का। तो सोडियम यदि इनके साथ कंपाउंड बनाने लग जाए नॉन मेटल के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बना सकता है, इसके साथ ये कंपाउंड है वो क्या बना सकता है, NaH, NaH सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड बना सकता है। इसके अलावा सोडियम कार्बाइड कंपाउंड भी मिल सकता है आपको। नाइट्राइड के साथ Na3N ये कंपाउंड मिल सकता है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये तो बहुत बार देखते हैं हम। सोडियम फ्लोराइड ये कंपाउंड बन सकता है। सिलिकॉन के साथ N, बाकी बहुत रेयर है मिलता है, लेकिन इस टाइप का कंपाउंड ये बना सकता है। फोर्स के साथ क्या बना सकता है, Na3 सोडियम फोस्फाइड, फोस्फाइड इसको बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं सोडियम और इनके साथ जैसे सोडियम क्लोराइड हम ज़्यादातर पढ़ते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट है वो कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, 4 यूज कर रहा हूँ, तो सोडियम की तो वैलेंसी हमने देख लिया वो 1 होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वालों के पाँव में तो हमने कुछ नहीं लगाया है, लेकिन सोडियम के पाँव में कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, वो देख रहे हैं हम कि सामने वाले की वैलेंसी क्या है। इस तरीके से जैसे सल्फेट के साथ बनाता है ये, तो एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे। जैसे इसी तरीके से एल्यूमिनियम का आपसे पूछ लिया जाए, एल्यूमिनियम का सल्फेट के साथ बनाओ, सल्फाइड के साथ बनाओ, इसके अलावा फॉस्फेट के साथ बना के दिखा सकते हो आप। क्लोरेट ClO3 के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा ये, ऑक्साइड, ऑक्साइड या ये हाइड्रोक्साइड है, के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे यदि ये बना रहा है तो क्या बनाएगा, Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए 3 होती है। एक बार यदि ये वैलेंसी याद हो गई और आपको ये पता लग गया कि ये ही आपस में कंपाउंड बनाएंगे, कोई भी किसी के साथ भी कंपाउंड है वो बना सकता है, तो वहीं से आपकी इक्वेशंस हैं वो लिखनी आपको आ जाती हैं। और बैलेंस करना है, बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि आपको इनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, SO4 की वैलेंसी, तो इनको एक साथ लिख लेंगे पहले, AlSO4, और इसकी वैलेंसी है यहाँ पे आ जाती है और ये वैलेंसी है यहाँ पे चली जाती है। लेकिन डायरेक्ट लगाया जाता है जब भी कोई एक से ज़्यादा एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। और लिखने का तरीका भी यही है, जैसे जो भी सिंबल आप यदि लिखते हो AlSO4, ये तरीका भी आपका गलत रहता है, क्योंकि जो सिंबल जिस तरीके से यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम में A बड़ा रहता है, L छोटा, सल्फेट में S बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन भी बड़ा। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, यदि आपने लेटर्स भी छोटे या बड़े यूज किए हैं उस बेस पे भी आपका फॉर्मूला गलत माना जा सकता है। तो इस तरीके से वैलेंसी एक्सचेंज करके जस्ट कंपाउंड बनते हैं। मैं फटाफट बना रहा हूँ, जैसे Al2SO3 में क्या बनेगा, Al3PO4 3, और 3 दोनों एक साथ जैसे हो गए, दोनों की वैलेंसी सेम है तो कट जाती है, तो हमारा फॉर्मूला AlCO4। ऐसे ही ये बनाता है Aln के साथ, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी होती है। तो इस तरीके से जब दोनों एक जैसे मिल जाते हैं, इसके अलावा क्लोरेट की वैलेंसी कितनी रहती है, 1 होती है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 आएगी, 1 लगाने की जरूरत नहीं, ClO3, और यहाँ पे आ जाता है 3। हाइड्रोक्साइड AlO3, क्योंकि हाइड्रोक्साइड 1 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 एल्यूमिनियम के पाँव में और ऑक्सीजन के पाँव में 3 आ जाता है। तो कंपाउंड जस्ट इसलिए बनते हैं कि इनकी यदि आपको एक ही वैलेंसी पता है, उस बेस पे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। एक दो टिपिकल देख लेते हैं, जैसे जिंक, यदि आपको क्लोराइड दिया जाए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपके पास हो, जिंक तो आ गया है, वैसे दूसरा देख लेते हैं, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक क्लोराइड, के अलावा कॉपर या क्यूप्रिक, नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फेरस सल्फाइड।
सल्फाइड। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वर्ड क्या यूज किया। जैसे एस से 3 बनते हैं, सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। फर्क देख सकते हैं हम कितना इसमें ए आया हुआ है, इसमें टी और डी का फर्क है। तो सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, सल्फाइट SO3 होता है और सल्फाइड S होता है। और इनमें सब में एक कॉमन बात क्या रहती है, सबकी वैलेंसी ही 2 रहती है और 2 भी क्या नेगेटिव रहती है। तो इनका जस्ट आपको याद रखना है, TE है तो वो SO3 है, 8 है तो SO4 है। तो इनके आप कंपाउंड है वो प्रैक्टिस से आप बना भी सकते हो, और इनके जो कंपाउंड बना के आपको क्या है प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन अलावा आप चाहो तो कितने भी कंपाउंड है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर करके बना सकते हो। फिर भी यदि बनाना चाहते हो तो वीडियो रोक के बना सकते हो। इनके आंसर है अब मैच कर सकते हो आप साथ में। जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, तो इसकी 1 यहाँ लगा देंगे हम, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंक की वैलेंसी यहाँ पे आएगी ZnCl2। सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। दोनों की वैलेंसी क्या है, एक एक है, तो हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरिक, अब मैंने मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दो बातें बताई थी, ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, +1 एंड +2। यदि बड़ी वैल्यू है तो IC लगता है, तो मर्क्यूरिक है तो +2 वैलेंसी शो करेगा, तो +2 है तो Hg। फ्लोराइड की वैलेंसी, फ्लोराइड मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 है वो पाँव में चली जाएगी। क्यूप्रिक, अब IC है तो इसमें भी कॉपर है वो 2 वैलेंसी शो करेगा, तो कॉपर और नाइट्रेट NO3, कॉपर की वैलेंसी क्या है 2 है, तो ये पाँव में 2 लग जाएगा। यदि एक से ज़्यादा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो ब्रैकेट लगाया जाता है, सिंगल एटम है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम जैसे फ्लोरीन के पाँव में लिखा। इस तरीके से पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम K है और ऑक्सीजन क्या है O है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं। फेरस सल्फाइड, तो फेरस में हम देख सकते हैं फेरस और फेरिक दो वर्ड यूज किए थे, +2 और +3। यहाँ पे हम फेरस कम वैलेंसी वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी है। सल्फाइड D है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, कल्ला सल्फर, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसकी भी 2 होती है, दोनों कट जाएंगी, हमारे पास क्या बच जाएगा FeS। और ये लेकिन यदि फेरिक होता तो यहाँ पे 2 आ जाता सल्फर की वैलेंसी और यहाँ पे 3 आ जाती। इस तरीके से आपको जो नाम है पढ़ने हैं उसके बेस पे ही आप बैलेंस करना है वो सीख पाओगे। और इसके बाद का जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के इसी टाइप से जो फॉर्मूले हैं वो देखेंगे, रिएक्शन सोल्व करते टाइम उनको बैलेंस तभी कर पाएंगे हम जब इनका ये पता होगा कि किसके पाँव में 2 लगा हुआ है और कितने कंपाउंड आप यूज कर रहे हो। एक चीज है जो पॉजिटिव वालों में आप एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, वो एक अमोनियम भी होता है। हमने देखे थे यहाँ पे पॉजिटिव वालों को कितने को देखा था, लगभग 3, और ये टोटल काउंटिंग की थी हमने लगभग 19। एक और ऐड कर सकते हो आप अमोनियम, अमोनियम NH4, ये भी इकट्ठा होता है और अमोनियम की वैलेंसी होती है +1, +1 में ही आता है। और इसका भी एक एग्जाम्पल यदि हम देखें, एक बार एग्जाम्पल इसका यदि देखा जाए तो जैसे अमोनियम लास्ट रहेगा, अमोनियम के साथ यदि कुछ दे दिया आपको, जैसे सल्फेट दे दिया, नाइट्रेट दे दिया, हम वही देखेंगे, कार्बोनेट आपके पास दिया हुआ है, इसके अलावा सल्फाइट है, मान लो क्लोरेट है का कोई है, तो सल्फेट क्या था SO4 NO3 O SO और ELO3। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इनके सिंबल और नाम कैसे इनका बोला जाता है। सल्फेट है जैसे -2 वैलेंसी है, -1 है, इसकी -2 है, इसकी -2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, NH4 की वैलेंसी 1 है, सल्फेट के साथ यदि कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी है वो इसके पाँव में आएगी, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में करके और 2 लगाना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी 1 है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। NH4 का हम अगले देखेंगे, तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 1 है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बनता है। ऐसे कार्बोनेट का देखेंगे, NH4CO3 और इसके पाँव में आएगा 2, इसकी तो वैलेंसी 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि इनके पीछे इन्हीं को ही ब्रैकेट में बंद करते हैं, हमारे
अमोनियम के केस में इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। जैसे क्लोरेट के साथ क्या बनेगा, NH4LO, और सल्फाइड के साथ NH4SO। इस टाइप से आप कोई भी कंपाउंड है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे कंपाउंड जैसे मैंने बताया था, लगभग 20 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं के साथ 360, आप बोल सकते हो 300 प्लस। आप बहुत सारे जो कंपाउंड है यहाँ से इजीली बना सकते हो।